आज ये महिलाएं आई हैं रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में सरकारी कार्यालयों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं। चक्कर लगाने का कारण ये है कि इनके मोहल्ले में सड़क नहीं है। सड़क जिसकी बुनियादी ज़रूरत, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को दैनिक काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए सड़क की ज़रूरत होती है। लेकिन आज ये जिस स्थान में रह रही हैं, कहने को तो वह शहर है और बाकायदे शहर का हृदय स्थल है और हर एक चीज़ है। कहते हैं जनता कॉलेज में सब चीज़ें हैं, कॉलेज हैं, सब चीज़ें हैं और घर भी हैं उसी जनता कॉलेज के आसपास में घर है। लेकिन सरकार सब तो बनवाई लेकिन रोड बनवाना भूल गई। आज ये आए हैं, मोहल्ले वासी हैं और आई हैं केवल और केवल इसलिए कि साहब हमारे यहाँ रोड बनवा दीजिए। बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत है, स्कूल जाने में दिक्कत है और जो अन्य काम है उन रोड के कारण बाधित हो रहे हैं। बरसात के महीने, बरसात आते ही किसी के लिए सुहावना मौसम होता है बरसात, तो किसी के लिए श्राप होता है बरसात। इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बरसात का मौसम श्राप है और ये डरने लगते हैं कि बरसात आ गई मतलब अब हमको घर में कैद हो जाना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? रिंकू मिश्रा। क्यों आई हैं यहाँ पे? रोड के लिए आए हैं। कितनी सड़क है? लगभग 10 मीटर उसकी चौड़ाई है, 25 मीटर लंबाई है। अच्छा। और वहाँ पे काम चल रहा था, हमारी रोड 2-4 घर की रोड छोड़ दी गई है। अच्छा, काहे का काम चल रहा था? रोड का काम चल रहा था। रोड का सीवर लाइन खोदी गई थी या क्या? नहीं, रोड बन रही थी, आरसीसी रोड बन रही थी। अच्छा। तो कुछ दूर तक बनी है, फिर आगे छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी गई? जब बनना था तो पूरी बनना पूरी था। बनना चाहिए, यही लोग हम लोग यही बोल रहे हैं कि पूरी बनना चाहिए। छोड़ दी गई हैं 2-3 घर की रोड। 3 घर की रोड है, क्यों? क्या तर्क क्या दिया गया, क्यों छोड़ा सच गया? बोल रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास इतने पैसा आया है उतने बनवाएंगे। पूरी रोड बन गई लेकिन 10 फीट की रोड के लिए बजट हाँ, नहीं। बजट नहीं है। हम लोग कमिश्नर सर के पास भी जा चुके हैं, शुक्ला जी के पास जा चुके हैं, महापौर जी को भी दे चुके हैं। मार्च से हम लोग भटक रहे हैं, कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब हर स्तर से आप लोगों ने कोशिश कर ली। अच्छा। अब बच्चे मतलब स्कूल जाते हैं तो इतना मुश्किल है कि निकलना मुश्किल है वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए पहले सड़क बनी थी कि बनी ही नहीं? नहीं, पहले से भी नहीं बनी थी। मेन वाली जो निकलने बनी, हम लोगों के 10-10 फीट अंदर है रोड, वो रोड नहीं बनाए हैं। बोलते एक घर बना है तो नहीं बनेगा, पानी की भी पाइप नहीं पड़ी हुई है। अच्छा, कितने लोगों का परिवार होगा लगभग वहाँ? वहाँ पे परिवार तो बहुत लोगों का है, पर जैसे रोड अंदर देते हैं, मोहल्ले मोहल्ले हो जाते हैं उसी रोड पे। तो मेरा तो एक ही घर बना हुआ है, पर बोलते एक घर के लिए नहीं, एक प्लाट खाली है, पानी भी नहीं दिया गया। बोला एक घर के लिए नहीं है टैक्स, तो एक घर भी दे रहा है। कहते हैं कि ना पानी मिलेगा ना रोड मिलेगा। मतलब बोले कि एक घर के लिए नहीं पाइप साहब डालेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ लड़ाई झगड़ा है आप लोगों का? कुछ लड़ाई तो हम लोग क्या, उनसे लड़ाई क्यों करेंगे? कि लड़ाई कोई हमारा तो कोई नहीं है। जब सारे हार की रोड बनी तो आपकी जगह की क्यों नहीं? यही हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा लोगों को भी बना ये नहीं कि नया मोहल्ला है, 25 साल की बस्ती है वो। कौन पार्षद कौन है? पार्षद हैं अमिता पटेल। अमिताभ पटेल लेडीज हैं? हाँ, लेडीज हैं। और उनसे नहीं मिले आप लोग? उन्हीं से मिले थे कि पार्षद पति से मिले थे? किससे मिले थे? उनके पति नहीं है, उनका बेटा आता है तो मिलता ही नहीं हम लोगों से। अच्छा। कभी आप लोग उनके घर नहीं गए? उनके घर नहीं गए, वो आता है, देखता है, काम नहीं करवाता। कई बार आप लोगों ने बताया हाँ, होगा। बहुत। और यहाँ नगर निगम से क्या कहा गया? नगर निगम से कहा गया है कि जब बजट आएगा तो बनेगी। अच्छा, ये आप पूछे नहीं आप कि बजट कब आएगा? नहीं, ये नहीं बताए हैं। हाँ। हम लोग ये भी बोले हैं कि भाई आपके पास बजट नहीं है तो हम लोगों का टैक्स माफ़ कर दिया जाए, हम लोग रोड अपने से बना लेंगे। सोचिए ये वही नगर निगम है जो टैक्स लेता है, भूमि कर के रूप में, भवन कर के रूप में टैक्स लिया जाता है और हर साल टैक्स लिया जाता है अलग अलग टैक्सों के नाम पे। लेकिन जब सड़क की बात आती है तो वही नगर निगम और जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो पल्ला झाड़ लेते हैं और पल्ला यह झाड़ लेते हैं कि पैसे नहीं हैं। साहब पैसे नहीं है तो फिर पैसे आएंगे कहाँ से? क्योंकि टैक्स तो आप ले रहे हैं कि हम लोगों के लिए ही ले रहे हैं, लोगों को देने के लिए ही ले रहे हैं। फिर आखिर आज ये लोग भटक रहे हैं और भटक ही रहे हैं और केवल रोड के लिए। हालांकि दूसरी ओर सवाल यह भी है कि जो पार्षद हैं, क्या 4 से 5 जितने भी इनके घर थे 10 फीट की रोड के लिए बजट नहीं थी? जब सारे हार रोड बन गई तो फिर 10 फीट की रोड आपने क्यों छोड़ी? और क्या कारण था कि केवल और केवल उस स्थान में छोड़ा गया जहां ये सब निवास कर रहे थे? हालांकि यह तो जांच की बात है, लेकिन जिस प्रकार यह कह रही हैं कि रोड के लिए आज ये दर दर भटक रही हैं, कहीं ना कहीं यह उस व्यवस्था के लिए भी शर्मनाक है कि आज भी सोचिए रोड के लिए भटकना पड़ रहा है। शहर का है, गांव का तो दूर की बात की जाए, शहर की ये हालत है तो गांव की कल्पना आप खुद कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन।
जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक